अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे एलर्जी की टाइप्स। सबसे पहली एलर्जी की जो टाइप है दैट इज एनवायरमेंटल एलर्जी। एनवायरमेंटल एलर्जी ऐसी टाइप है एलर्जी की जो कि इन्वायरमेंट से एक्वायर की जाती है। इन्वायरमेंट से एक्वायर करने का मतलब होता है कि जो भी एलर्जिन एलर्जी को कॉज कर रहा है वो इन्वायरमेंट में मौजूद है। इन्वायरमेंट क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल के इर्द गिर्द का माहौल। तो इसमें जो एलर्जेंस आ सकते हैं एग्जाम्पल में दैट इज एनिमल डैंडर, जो जानवरों के बाल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, इंसेक्ट्स हो सकती हैं इसमें जिनका वेनम जो है वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। वो सारी इसकी एग्जाम्पल्स में आएंगी। फर्स्ट इज एयर बॉर्न पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो कि हवा में मौजूद होते हैं। उनकी एग्जाम्पल्स हैं, जो सबसे कॉमन है उनकी एग्जाम्पल्स हैं डस्ट, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ से आ सकता है? किसी भी हर्ब से, श्रब से, ट्री से, जो कि टाइप्स हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर से पोलन ग्रेन्स जो है वो जनरेट होते हैं, तो वो भी इसकी एग्जांपल में आएंगे। और डस्ट भी, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी इसके एग्जांपल में आएंगे। और इसके अलावा एनिमल डैंडर जो कि वो लाइट एंड वेट होते हैं और एयर में मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पोलन एलर्जी। क्या होती है पोलन एलर्जी? जो होती है वो पोलन ग्रेन से कॉज होती है। पोलन ग्रेन जो होता है वो होता है फ्लावर के ऊपर लगा हुआ होता है, जो ड्राइड प्रोटीन फॉर्म में होता है। और ये जो है ये रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स का एक तरीकेकार होता है जो कि पोलन ग्रेन के जरिए से होता है। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है इसकी वजह से जो एलर्जी स्टार्ट होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब सिवियर भी हो सकती है, और इस वजह से इसको पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स कहा जाता है। पोटेंट स्टिमुलेटर यानी कि थोड़ी अमाउंट में भी ज्यादा अफेक्ट शो करता है ये। नेक्स्ट इज कि ये एंटर कैसे होता है? इनहेलेंट है ये, चूंकि इनहेलेंट्स की कैटेगरी में आता है ये, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंटर करता है वाया नॉस्ट्रल्स, और उसके बाद जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जिक रिस्पॉन्स जब शो करता है, जब इसकी वजह से, इस एलर्जिन की वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होता है, उसके रिजल्ट में जो सिम्टम्स शो होते हैं उसमें एस्थमा सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और ये हिस्टामिन की रिलीज की वजह से कॉज होता है, जो कि सिम्टम कॉज कर रही होती है एलर्जेंस के, एलर्जिक रिस्पॉन्स के। नेक्स्ट इज इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट्स भी चूंकि एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं, इस वजह से ये एनवायरमेंटल एलर्जी में एक स्पेसिफिक रोल जो है वो अदा कर रही हैं। और इनका जो वेनम होता है, जो इनके अंदर जहर होता है इनके डंग में, वो जब पेनेट्रेट कर जाता है स्किन को, तो उसकी वजह से भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल में जो कि उस इंसेक्ट बाइट से एलर्जिक है। नेक्स्ट इज एनाफाइलैक्टिक एलर्जी। टाइप 2 जो है वो है एनाफाइलैक्टिक एलर्जी। अब इसमें क्या होता है कि ये एक सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें इंसेक्ट बाइट्स की वजह से भी हो सकती है, फूड्स की, स्पेसिफिक फूड्स की वजह से भी हो सकती है, जो इंजेस्टेंट्स हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, कोई मेडिसिन है उसकी वजह से भी हो सकती है। और इसके होने के बाद क्या सिम्टम्स हैं जो आ सकते हैं? इसमें पेशेंट के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल तक पहुंच सकता है, लोअर्ड वैल्यू हो सकती है ब्लड प्रेशर की, डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं, और सिवियर कंडीशंस में पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में चला जाता है, जो कि अगर ट्रीट ना की जाए तो फैटल हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है ये। नेक्स्ट आ जाती है टाइप 3 जो है वो है साइटोटॉक्सिक एलर्जी। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम से बनती हैं इस एलर्जिक रिस्पॉन्स में, वो करती क्या है कि जिस हेल्दी सेल के साथ एंटीजन बाइंड किया हुआ होता है, जिस हेल्दी सेल के साथ एंटीजन ने अटैचमेंट की हुई होती है, उसके साथ जाके लग जाती हैं, बाइंड कर जाती हैं ये एंटीबॉडीज, और करती क्या है, लिसिस, सेल लिसिस का जो एक्शन है वो स्टार्ट करवा देती है। जो हेल्दी सेल होता है उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्दी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन रिजल्टेंट क्या होता है कि जो टिश्यू होता है सेल से मिलके जब टिश्यूज बनते हैं, तो वो स्पेसिफिक टिश्यू जो होता है उसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है वो ये है कि पेनिसिलिन जो है एक ड्रग है, इससे अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है
तो ये ब्लड में आरबीसीज जो होती हैं उनके साथ बाइंड करती है, और जो एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो जाके इसके साथ आरबीसीज के साथ अटैच करती है और आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। ये एक कॉमन एग्जांपल है। उसके बाद है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड का मतलब है देर बाद असरात शो होना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, वो किसी ऐसे एरिया में गया है, जैसे एग्जाम्पल इसकी ये है कि डस्टी एरिया में गया है और 2 से 3 दिन के बाद उसने एलर्जी जो है वो डेवलप की है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कि एक्सपोजर टू एक्सपोजर टू एलर्जिन के बाद देर बाद कम से कम भी 12 से 24 घंटे का वक्फा होता है। 12 से 24 घंटे के बाद जो है वो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट होता है आफ्टर एक्सपोजर। तो और नॉर्मली 2 से 3 डेज, 2 से 3 दिन इसको लग जाते हैं डेवलप होने में एलर्जिक रिस्पॉन्स को। इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो टाइप होती है हमारे वाइट ब्लड सेल्स की, जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू पॉइजन आइवी। पॉइजन आइवी इज अ प्लांट, और इसके साथ लगने से, अगर इसके साथ कोई इंसान का जो है जो कि इससे एलर्जिक हो, तो इसके साथ अगर स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो फिर ये रैशेस टू अप टू अ वेरी फैटल एक्सटेंट, बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। और ये डर्मेटाइटिस जो है बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है इसमें, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन होती है और सिवियर इसके अंदर इचिंग होती है। ठीक है, थैंक यू।